चैनल। तो अभी हम पोएम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 बिहाइव बुक की। तो उसका नाम है द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें जो हमारे ऑथर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑथर कह रही हूँ, पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो उनके पास ना दो चॉइसेस हैं। अब वो चॉइसेस तुम समझ लो करियर में है या वैसे इस पोएम में तो रोड्स लिखा है। रोड्स बेसिकली एक सिंबलाइजेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है चॉइसेस का। ठीक है, हमारी लाइफ में हर किसी के पास दो दो चॉइसेस होती हैं, ये करना ये करना। जैसे अभी तुम 9th में 10th में जाओगे, तुम्हारे पास चॉइसेस आ जाएगी, दो नहीं आएगी, तुम्हारे पास 3 चॉइस आएगी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। तो थोड़ा ध्यान से लेना, अगर तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस लेना, तुम्हें अकाउंट्स मैथ्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स ले लेना, और आर्ट्स में इंटरेस्ट, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आईएएस यूपीएससी क्लियर करना है तो आर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो वो तुम्हें देखना कि वो तुम्हारी चॉइसेस है कि तुम क्या चूज़ करोगे। वैसे ही जो हमारे पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके पास ना जैसे पोएम में है दो रोड्स की, तो इनको एक रोड चूज करनी थी। ऑफ कोर्स ये बोलते हैं कि मैं दो रोड्स पे नहीं चल सकता, मुझे किसी एक रोड पे ही चलना पड़ेगा। एक रोड थी बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो ग्रास होती है वो बिल्कुल ख़राब सी हो रखी थी, ब्राउनिश कलर की, क्योंकि उसमें बहुत लोग जाते थे, बहुत रश था उस रोड पे। और दूसरी रोड थी वो बिल्कुल ग्रासी थी। ग्रासी इसलिए थी क्योंकि उसमें लेस ट्रेवल्ड बाय पीपल, बहुत कम लोगों ने ट्रेवल करा था उस रोड पे। तो जो पोइट होते हैं वो बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस रोड पे तो सारे लोग जा रहे हैं, तो वो इस रोड पे नहीं चलते थे, वो चलते थे उस रोड पे जो बहुत ग्रासी थी, जिसमें बहुत कम लोग चलते थे। जैसे कि अब तुमने एक एग्जांपल देती हूँ, मेट्रो में जो मैंने देखा है, यहाँ पे एक्सीलेटर होता है तो यहाँ पे ना यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि एक्सीलेटर होता है, पूरी भीड़ यहाँ जाती है। और एक साइड होता है जो स्टेयर्स वाला, स्टेयर साइड में तुमने देखा होगा एक या दो लोग चलते हैं। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है, जो बहुत अलग रास्ता होता है। जैसे पोइट के पास भी बहुत ऑप्शंस थे करियर के, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, तो आईएएस वाईएएस, बहुत सारी चॉइस थी जो लोगों ने कहते हैं सो कॉल्ड गुड करियर्स। तो वैसे ही पोइट के पास भी थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास, बट इन्होंने क्या चूज़ करा, एक पोइट का करियर चूज़ करा, जो कि मतलब लोग कहते हैं कि लोग इतना अच्छा मानते नहीं हैं उस टाइम पे, तो बहुत पहले की बात है। तो मतलब पोइट को चूज़ करा एक प्रोफेशन, वैसे अच्छा है, कोई बुरा प्रोफेशन नहीं है, बट वही है, बहुत कम लोग राइटिंग में जाते हैं, पोइट्री लिखने में जाते हैं, तो थोड़ा रिस्की प्रोफेशन है, तो पर पोइट ने चूज़ किया। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? ये पोएम में किसके बारे में बता रही है? अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल, चॉइसेस जो लोगों के द्वारा ली जाती है। पूरा ये पोएम ही चॉइसेस पे बेस्ड है कि, और ये भी है इसमें, अगर एक तुमने चूज़ कर लिया, अब जैसे हमने चूज़ कर, तुमने चूज़ कर लिया कि तुम्हें साइंस लेना है, बट साइंस लेने के बाद तुम अगर पास्ट में जाना चाहो और अपने डिसीजन को चेंज करके कॉमर्स में लाना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। ऑल्दो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तुमने अगर साइंस लिए तो तुम बीकॉम, एमकॉम या कुछ भी अलग कोर्सेज कर सकते हो, बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को। बट पहले तो ऐसा नहीं होता था, साइंस वाला बच्चा पहले साइंस करता था। खैर ऐसा कहते थे कि साइंस वाला कॉमर्स आर्ट्स सब कर सकता है, बट आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स का पढ़ सकता है, पहले ऐसा था। बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब हर स्ट्रीम का बच्चा कुछ भी कर सकता है। पर ये मैं उसको कह रही हूँ कि अपनी स्ट्रीम तुमने 11th में चूज़ कर ली साइंस, पर अगर तुम चाहो अरे नहीं गलत हो गया, चूज़ करने के बाद हम, हमारे पास अगर गलत डिसीजन हुआ लिया हमने, तो हम उसको पीछे पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते अपने डिसीजन को। तो इसीलिए हमें हर एक लाइफ का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो ये पोएम हमें सिखाती है। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? ये पोएम किसके बारे में है? मैंने अभी बताया अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन दिस पोएम? मैंने अभी बताया रोड किसके बारे में है। रोड, पोएम में तो रोड बनी है, बट ये रियलिटी में इसका क्या मतलब है? चॉइस से मतलब है। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। द पाथ और चॉइस दैट वॉज लेफ्ट और वॉज नॉट चूजन टू पीपल, बहुत सारे लोगों ने जो चूज नहीं किया है। फोर्थ क्वेश्चन, विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम? क्या चीज़ लोग का फ्यूचर डिसाइड करती है? द पाथ वन चूजेस टू वॉक, द रिग्रेट्स। ऑफ कोर्स द पाथ वन चूजेस टू वॉक, ये ऑप्शन करेक्ट है। जो हमने रास्ता चूज किया है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का मैसेज क्या है? बी वाइज वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन। ऑप्शन ये है, मतलब जब भी कोई डिसीजन लो तो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लो। Why is the poet asking to be wise while choosing a pathway?
पोइट क्यों कहता है कि बहुत सोच समझ के रास्ता चूज करो? बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन। क्योंकि मैंने बताया, अगर हमने एक डिसीजन ले लिया तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कि हम पीछे जाके अपने डिसीजन को चेंज करें। वी कांट go back to change our decision which we take already take, so we can't change. Question number 7, what does diverge mean? Diverge का मतलब क्या है? To be separated and taking a different turn. Diverge का मतलब बेसिकली जैसे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, सीधा सीधा जा रहे हैं और यहाँ पे डाइवर्जन आ गया, इस पोर्शन को डाइवर्जन। What does diverge mean? To be separated and taking a different turn. Why was the poet able to travel one road only? पोइट एक ही रास्ता क्यों? अब ऑफ कोर्स तुम एक इंसान हो, खुद सोचो, तो तुम क्या दो रास्तों पे चल सकते हो? भाई तुम्हारे पैर है, एक ही जगह तो जाओगे, एक साथ दो दो सड़कों पर क्या जाओगे? वैसे कहते हैं ना कि दो नाव पे हम नहीं सवार हो सकते, हमें एक नाव पे ही जा सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते ना, एक पैर एक नाव पे, दूसरा पैर दोनों नाव पे। ऐसे अगर हमने ऐसा किया तो हम कभी भी उस रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और पानी में डूबेंगे ऑफ कोर्स। बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, बिकॉज ही वॉज अ वन पर्सन। अगर एक पर्सन है तो भाई वो ऑफ कोर्स एक रोड पे चलेगा ना। दो पर्सन होंगे तो वो दूसरे भी चूज कर ले, हमें क्या। व्हाट डज येलो वुड मीन? येलो वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन। वो उस टाइम ऑटम का सीजन चल रहा था और ऑटम के सीजन में तो जो येलो येलो लीव्स जो है वो येलो जाती हैं और वो, ठीक है, तो उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज द पोइट लुकिंग ऑन द पाथ? पाथ पे को क्यों देख रहा था? टू डिसाइड वेदर इट वॉज सूटेबल फॉर हिम। डिसाइड देख रहा था कि वो कौन सा रोड उसके लिए सूटेबल है। वट डज ग्रासी मीन इन दिस पोएम? इस पोएम में ग्रासी का मतलब क्या है? द रोड विच इज़ नॉट यूज बाय एनी वन। ऐसा रोड जो मतलब किसी ने चूज ना करा हो। ग्रासी मतलब उसमें ग्रीन ग्रीन ग्रास थी उस रोड में और उससे पता चल रहा था कि लोग इस रोड पे नहीं ट्रेवल करें। तो वट शोज दैट द रोड हैज़ बीन यूज बाय मैनी पीपल। अब जो दूसरी रोड थी, एक तो थी ग्रासी और दूसरी रोड पे कैसे पता चला हमें कि वो बहुत लोगों ने ट्रैवल करा उस पर? द ब्रोकन स्टोन्स ऑन इट, द ग्रीन एंड अनट्रैम्पल्ड ग्रास ऑन इट। जो ग्रीन और अनट्रैम्पल का मतलब घास को कुचला हुआ नहीं था उन्होंने, लोगों ने। वट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई? क्या सिग्निफाई कर रहे हैं रोड की? द टफनेस ऑफ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। डी ऑप्शन करेक्ट है। वाई डिड द पोइट चूज टू सेकेंड रोड? पोइट ने सेकेंड रोड क्यों चूज करी? बिकॉज इट वॉज नॉट यूज बाय मैनी पीपल एंड वॉज अपीलिंग टू द पोइट। इसका क्वेश्चन बी आंसर करेक्ट है। What does the poet decision of taking less traveled road signify? क्या चीज़ डिसाइड सिग्निफाई कर रहे हैं? पोइट्स रेजिलियंस, नेग्लिजेंस, पोइट्स रिस्क टेकिंग हैबिट। अब पोइट ने देखो रिस्क, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक रिस्की प्रोफेशन चूज किया पोइट बनने का। What do the words long stood mean in this poem? पोइट इन रिलैक्सिंग मूड, पोइट्स डायलेमा। पोइट डायलेमा यानी कि दुविधा में था कि वो कौन सी रोड को ट्रेवल करे, एक को या दूसरी को। कॉस है तो एक इंसान एक ही रोड को ट्रेवल कर पाएगा। व्हाट इज द डायलेमा ऑफ द पोइट? पोइट की क्या दुविधाएं थी? वेदर ही विल बी एबल टू वॉक, क्या चल पाएगा? क्या बकवास क्वेश्चन, बकवास ऑप्शन है। चल तो वो पाएगा ही, जब जा इतने दूर से आया तो आगे भी चलेगा ही। वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट, क्या वो वापस दोबारा दूसरी रोड पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? वो ये डिसीजन लेने के बाद हम पीछे नहीं आ सकते, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये पोएम बहुत छोटी सी पोएम है, बेसिकली पूरी की पूरी पोएम चॉइसेस के ऊपर है कि सोच समझ कर चॉइस डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने के बाद हम दोबारा पीछे आके उस अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर ही कोई सा फैसला लेना। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।